हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरुण पटेल और हम स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ALD स्टडी पे। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। करीब करीब 6 लेक्चर हम लोग क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। लेंस के बारे में हम लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। पढ़े थे गोलीय सतह पर अपवर्तन, गोलीय सतह पर अपवर्तन पढ़ लिए थे। आज हम लोग देख लेते हैं लेंस सूत्र से स्टार्ट करते हैं। लेंस सूत्र का डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे। लेंस सूत्र होता क्या है? लेंस सूत्र यानी लेंस फॉर्मूला। क्या? लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है अगर किसी लेंस के सामने कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। मान लो ये क्या है, कोई लेंस है, इधर कहीं पे कोई वस्तु रखी है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इसका प्रतिबिंब इधर कहीं पे बन गया। ठीक है, ये बन गया प्रतिबिंब, तो ये क्या हो गई? इमेज हो गई। तो ये क्या होता है? हमारा प्रकाशिक केंद्र होता है, जिसे हम लोग ध्रुव भी बोलते हैं और प्रकाशिक केंद्र भी बोलते हैं। तो ओ से यानी वस्तु से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग U बोलते हैं और प्रतिबिंब से प्रकाशिक केंद्र की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? V बोलते हैं। फोकस दूरी होगी क्योंकि द्वि फोकसीय लेंस होगा और द्वि फोकसीय में दोनों फोकस दूरियां क्या होंगी? समान होंगी। तो लेंस फॉर्मूला क्या आ जाता है? 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। इस बात को सभी लोगों को क्या करना है? याद रखना है। V क्या है? यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति है। क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। U क्या है? वस्तु की स्थिति। क्या है? वस्तु की स्थिति। और F क्या है? फोकस दूरी। F क्या है? फोकस दूरी। हम लोगों ने चिन्ह जाने थे कि किसी भी लेंस में जो चिन्ह परपाटी होगी वो कैसे होगी। जब हम लोग प्रकाश की चाल यानी प्रकाश की जो दिशा है, प्रकाश की किरणों की जो दिशा है, उसके विपरीत दिशा में अगर हम लोग दूरियों को नापेंगे तो वो जो दूरियां होंगी वो ऋणात्मक होंगी। और अगर प्रकाश की दिशा के साथ यानी प्रकाश की किरणों की दिशा के साथ अगर हम लोग दूरियां नापेंगे तो वो कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। और मुख्य अक्ष के ऊपर की सारी दूरियां पॉजिटिव होंगी, मुख्य अक्ष के नीचे की सारी दूरियां कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। इसीलिए जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि मुख्य फोकस से प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को नापेंगे। एक हमारा मुख्य फोकस होता है, दूसरा हम लोग नाम दे देते हैं साधारण फोकस। कैसे? ये अगर हमारा उत्तल लेंस है, कोई प्रकाश की किरण समांतर आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो प्रकाशिक केंद्र से इधर जितना दूरी, ये क्या है? हमारा मुख्य फोकस है, तो जस्ट उतनी ही दूरी पे इधर एक फोकस होगा, जैसे हम लोग बोल देंगे साधारण फोकस। ठीक है, तो साधारण फोकस की बात नहीं हो रही है, मुख्य फोकस की बात हो रही है। दूरियों के चिन्ह क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। लेंस सूत्र लिख लो। अब हम लोग जानेंगे लेंसों से प्रतिबिंब का बनना। लेंस से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, लिखो। लेंस से प्रतिबिंब का बनना। लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अब लेंस से प्रतिबिंब बनने के लिए हमें उसके कुछ नियमों की आवश्यकता होगी। तो लेंस से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। लेंस से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 3 नियम होते हैं। चौक से हाँ समझ में आ रहा है। अभी इस प्रॉब्लम को हम लोग 1-2 लेक्चर के बाद क्या कर लेंगे? सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लेंस से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम तो हमारा नॉर्मल होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जैसे उत्तल लेंस के लिए देख लो, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कैसे आएगी? समांतर आएगी, तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। लेकिन अगर यही चीज अगर हम लोग अवतल लेंस में देखें तो कैसी होगी? जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। हकीकत में मुख्य फोकस से गुजरेगी नहीं, यहाँ कहीं पे क्या होगा? हमारा मुख्य फोकस होगा। तो क्लियर है? तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे थ्योरी क्या लिखेंगे, चित्र क्या बनाएंगे हम लोग बाद में बनाएंगे। जब कोई प्रकाश की किरण, देखो, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश
की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से, कहाँ से, मुख्य फोकस से गुजरती प्रतीत होती है। गुजरती है लिख लेते हैं, प्रतीत वाला तुम लोग समझ जाओगे कि वो किसके लिए बात कर रहा है, अवतल लेंस के लिए बात कर रहे हैं। तो मुख्य फोकस से गुजरती है। क्लियर है बात, पहला रूल। दूसरा नियम देखते हैं। जब कोई प्रकाश किरण, देखो ये है हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, मुख्य फोकस से आती है। कहाँ से आती है, मुख्य फोकस से नहीं, साधारण फोकस से। कहाँ से गुजरती है, साधारण फोकस से गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा सा और ऊपर से हम लोग कर लेंगे। और अगर यही बात अगर अवतल लेंस के लिए हो तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे लगता है ये क्या है, हमारा साधारण फोकस है और ये क्या है, हमारा मुख्य फोकस है। अब यहाँ मुख्य फोकस से नहीं गुजरेगी, यहाँ पे क्या होगा, ऐसा लगेगा कि साधारण फोकस के ऊपर प्रकाश की किरण आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे लग रहा है कि ये प्रकाश की किरण किस पे गिरेगी, साधारण फोकस पे गिरेगी। तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है ना, साधारण फोकस पे वो आती प्रतीत होगी, यहाँ पे क्या होगा, साधारण फोकस से आएगी और अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे दूसरा नियम, जब कोई प्रकाश की किरण साधारण फोकस से आती है या आती प्रतीत होती है, या साधारण फोकस पर आती प्रतीत होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या समांतर हो जाती है, प्रकाश की किरण। लेंस में और दर्पण में बहुत ज़्यादा क्या नहीं है, अंतर नहीं है, लगभग चीज़ें सेम है। वहाँ पे भी क्या हो रहा था, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर रही थी, फोकस से गुजर रही थी। या अगर उत्तल की बात करोगे तो ऐसा लग रहा था कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस पे गिर रही है, परावर्तन के पश्चात क्या हो जा रही थी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही थी। और दूसरा नियम उसमें भी था, क्या था, कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा नियम हो गया। उसमें 4 नियम थे, इसमें क्या है, सिर्फ 3 नियम है। तो क्लियर है बात, फोकस से, साधारण फोकस से गुजरेगी किसमें, उत्तल लेंस में, और इसमें क्या हो जाएगा, साधारण फोकस से गुजरती प्रतीत होगी तो फिर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी अवतल लेंस में। वहाँ पे जो अवतल दर्पण था, वहाँ यहाँ पे वो उत्तल लेंस का कार्य कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कार्य सेम है। और यहाँ पे जो अवतल लेंस है वहाँ पे उत्तल दर्पण का काम हो रहा था। ठीक है, तीसरा नियम देखते हैं हम लोग। तीसरा नियम दोनों ही लेंसों के लिए सेम है। क्या है तीसरा, जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से, कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो अपने मार्ग में बिना विचलित हुए निकल जाती है। तो अपने मार्ग में बिना विचलित हुए
विचलित हुए निकल जाती है, अपने मार्ग के बिना विचलित हुए निकल जाती है। देखो कैसे, ये है हमारा उत्तल लेंस, ये है मुख्य अक्ष और ये क्या है हमारा प्रकाशिक केंद्र P। कोई प्रकाश की किरण अगर प्रकाशिक केंद्र से निकलती है तो अपने मार्ग में बिना विचलित हुए निकल जाती है। अगर उत्तल लेंस अवतल लेंस की बात करें तो सेम वही चीज़, अगर ये क्या है हमारा प्रकाशिक केंद्र है, कोई प्रकाश की किरण ऐसे आती है तो अपने मार्ग में बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। क्लियर है बात? ठीक है, कहीं से भी आए, नीचे से आए, तब भी उसी प्रकार निकल जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, बनाते हैं प्रतिबिंब। क्या बनाते हैं? प्रतिबिंब अलग अलग स्थितियों में। अब एक बात दिमाग में दे करके चलोगे, क्योंकि तुम लोगों ने सारे के सारे दर्पणों को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो हमारे जो पहले वाले लेक्चर्स हैं उनको देखोगे। जो उत्तल लेंस है वो अवतल दर्पण की तरह सारी स्थितियां बनाएगा और सारे के सारे प्रतिबिंब क्या बनाएगा? उसी की तरह बनाएगा, सेम टू सेम, बिल्कुल एकदम उसी तरह। और जो हमारा वहाँ पे उत्तल दर्पण था वो यहाँ पे अवतल लेंस से सेम सेम कितनी स्थिति थी अवतल दर्पण में? 2। तो यहाँ पे उत्तल लेंस में कितनी है? वहाँ पे अवतल दर्पण में 6 थी, तो यहाँ पे उत्तल लेंस में 6 है। और वहाँ पे उत्तल दर्पण में कितनी थी? 2 थी, तो यहाँ पे अवतल लेंस में कितनी है? 2 है। ठीक है, तो उत्तल लेंस से कितनी स्थिति होंगी? उत्तल लेंस की 6 स्थिति होंगी। कितनी होंगी? 6। देखो, उत्तल लेंस से हेडिंग हम लोग लिख सकते हैं, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। क्या लिखोगे? उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, बनने की स्थितियां कितनी हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा प्रकाशिक केंद्र होगा, यहाँ कहीं पे साधारण फोकस होगा, यहाँ कहीं पे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या? फोकस दूरी का दुगना, तो यहाँ 2f से रिप्रेजेंट किए दे रहे हैं। और जब वस्तु इतने दूर रख दी जाए कि वहाँ से आने वाली सारी की सारी प्रकाशिक किरणें मुख्य अक्ष से समांतर आने लग जाए, तो उस पॉइंट को हम लोग मानते हैं अनंत। तो सबसे पहली स्थिति तो उत्तल लेंस के लिए हो जाएगी कि जब वस्तु अनंत पे होगी। दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी। तीसरी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही होगी। और चौथी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगी। और पांचवी जब वस्तु फोकस पर ही होगी। और छठवीं जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होगी। तो 6 स्थितियां होती हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के बनने की। और अवतल लेंस से प्रतिबिंब के बनने की कितनी होती हैं? अवतल से देखोगे तो अवतल से सिर्फ 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2। जब वस्तु कहाँ हो? बहुत दूर, यानी अनंत पे हो, पहली स्थिति। और दूसरी क्या हो जाएगी? जब वस्तु कहाँ हो? अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। अब कहोगे सर जी ये भी लेंस है और यहाँ पे भी, इस तरफ भी फोकस है, इस तरफ भी वक्रता केंद्र है, उधर भी फोकस है और उधर भी वक्रता केंद्र है। यहाँ पे जिधर वस्तु रखी है उधर की तरफ मुख्य फोकस है, उधर की तरफ क्या है? मुख्य फोकस है। और उधर की तरफ ही क्या बनना है? प्रतिबिंब बनना है। तो ये थोड़ा सा क्या है हमारा दिक्कत वाली बात है। तो अब जो स्थिति है तो वो स्थिति है। अब यहाँ पे तुम चाहे फोकस पे रख दो, चाहे वक्रता केंद्र पे रख दो, चाहे फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दो, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी लगभग एक केस में वैरी करेगी। वो करेगी फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। और तुम जब सारी की सारी प्रकाश की किरणों को अनंत पे रख दोगे, यानी वस्तु को अनंत पे रख दोगे, सारी की सारी प्रकाश किरणें जब क्या आ जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर आने लग जाएंगी, तो प्रतिबिंब बन जाएगा, फोकस पे बन जाएगा। तो जब प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है तो वस्तु अनंत पे होगी। और जब प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दोगे, बनेगा प्रतिबिंब। तो वस्तु कहीं भी रखी हो, चाहे फोकस पे चाहे वक्रता केंद्र पे, तो उसको हम लोग एक स्थिति मान लेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ है, वस्तु कहाँ है? अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में है। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्थिति होंगी। कितनी? 2। जब वस्तु अनंत पे हो, दूसरी जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लें अगर लिखना हो किसी को। सबसे पहली स्थिति होती है उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत तथा कहाँ? वक्रता केंद्र के बीच में हो। कहाँ पे? वक्रता केंद्र के मध्य हो। तीसरी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर हो। चौथी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा
केंद्र तथा फोकस के मध्य हो, फोकस के मध्य हो। और पांचवी स्थिति, जब वस्तु फोकस पर हो, वस्तु फोकस पर हो, फोकस पर हो। और छठवीं स्थिति क्या हो जाती है, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो, प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो। क्लियर है बात? क्लियर है। और अगर हम लोग अवतल लेंस की बात करें तो देख लेते हैं, इसको लिख लो, कितनी होती हैं? सिर्फ 2 होती हैं। देखते हैं। सबसे पहली क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। और दूसरी क्या है, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, हम लोग अलग अलग स्थिति के लिए क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे अलग अलग तरीके से। पहली स्थिति डालो उत्तल लेंस के लिए, जब वस्तु कहां पे हो, अनंत पर हो। पहली स्थिति लिखोगे, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। और जब वस्तु अनंत पर होगी तो क्या होगा, देखो, किसी भी लेंस से जब वस्तु अनंत पे होगी तो सारी की सारी प्रकाश की किरणें क्या होनी है, मुख्य अक्ष के समांतर आनी है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो पहला ही नियम है, कहाँ तो गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। क्लियर है बात? तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, मुख्य फोकस पे बन जाएगा। तो क्या लिखोगे, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा देख लो। प्रतिबिंब कैसा है, रियलिटी में हमारी प्रकाश की किरणें मिल रही हैं तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। ये जो चीज लिख रहे हैं ये इसको लिख लेना प्रतिबिंब के गुण में, वास्तविक। और जब वास्तविक प्रतिबिंब है तो कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा। कैसा रहेगा, उल्टा। और कैसा रहेगा, जब उल्टा है, वास्तविक है, बस सीधी सी बात है। और वस्तु से बहुत बहुत छोटा है। कैसा है, वस्तु से बहुत बहुत छोटा, वस्तु से बहुत बहुत छोटा। इतना छोटा है कि ये किसकी तरह दिखेगा, एकदम पॉइंट की तरह दिखेगा। तो लिख लो किसकी तरह दिखेगा, बिंदुवत दिखेगा। कैसा दिखेगा, बिंदुवत। ठीक है। अब हम लोग दूसरी स्थिति देखते हैं, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो तो कैसा होगा, देखो, ये है हमारा उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष, फोकस और वक्रता केंद्र। यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु रखी है। एक प्रकाश की किरण को भेज देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, भेज दिए। और जब ये प्रकाश की किरण लगभग इतनी ही दूरी पे क्या बना लो, इधर बना लो एक दूसरा फोकस और इधर बना लो एक दूसरा वक्रता केंद्र। ठीक है, यहाँ कहीं पे क्या होगा, अनंत होगा। तो कैसी जाएगी प्रकाश की किरण, जब समांतर है तो चली जाएगी फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकस से। और एक प्रकाश की किरण को भेज देते हैं हम लोग ध्रुव से, यानी प्रकाशिक केंद्र से। जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो अपने मार्ग में बिना विचलित हुए
जाती है तो सीधे सीधे जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। यहाँ पे क्या बन गया हमारा, प्रतिबिंब बन गया। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। दिख भी रहा है, वास्तविक है और वस्तु से कैसा है, छोटा है। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में होगी तो प्रतिबिंब 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 फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। क्लियर है बात। अब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब के गुण कैसे होंगे, देखो वास्तविकता में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। दूसरी बात, उल्टा बन रहा है, देखो इसका तीर ऊपर है, इसका तीर नीचे, ये हमारा वस्तु है और ये हमारा प्रतिबिंब है, तो वास्तविक है और उल्टा है। कैसा है, उल्टा है। समझ में आ रहा है, मुख्य अक्ष से इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी लेंथ कम है, तो कैसा बनेगा, उल्टा है तो वस्तु से छोटा है। कैसा है, वस्तु से छोटा। क्लियर है बात। इसको लिखते हैं हम लोग। तीसरी स्थिति देखते हैं, जब वस्तु कहाँ होगी। अब देखो सेम सेम लग रहा है कि नहीं, जो अवतल दर्पण से जो बात हो रही थी, जब अवतल दर्पण में भी जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था। यहाँ पे उत्तल लेंस में भी जब वस्तु अनंत पे थी प्रतिबिंब फोकस पे, उसमें भी प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बहुत छोटा छोटा पॉइंट की तरह। तो यहाँ पे भी कैसा था, उल्टा था, वास्तविक था, वस्तु से छोटा था। जब वस्तु अनंत और वक्रता के बीच में थी तो वहाँ भी प्रतिबिंब फोकस और वक्रता के बीच में, तो यहाँ भी प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग तीसरी स्थिति, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे थी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बन रहा था, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर। तो यहाँ भी वही चीज होने वाली है, कोई नई चीज होने वाली नहीं है। तीसरी हेडिंग हम लोग लिखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो क्या होगा, देखो ये है हमारा क्या, लेंस, ये होगा फोकस, ये होगा हमारा वक्रता केंद्र। लगभग इतनी ही दूरी पे इधर एक और फोकस, थोड़ा सा इधर होगा, और एक और वक्रता केंद्र। ठीक है, और इधर कहीं पे अनंत होगा। वस्तु यहाँ पे रखी है, इस प्रकार रखी है। एक प्रकाश की किरण को भेज देते हैं समांतर। जब ये प्रकाश की किरण समांतर जाएगी तो अपवर्तन होगा, तो कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। और एक प्रकाश की किरण को भेज देते हैं प्रकाशिक केंद्र से, तो भेज दिए प्रकाशिक केंद्र से, तो यहाँ पे क्या बन गया, प्रतिबिंब। देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, लगभग वस्तु के बराबर। लगभग क्या, वस्तु के बराबर ही है, तो कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो बन गया, सीधी सी बात है। अब प्रतिबिंब के गुण क्या हैं, सोचने वाली बात नहीं है। वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। लिखो, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग अपनी चौथी स्थिति, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस और वक्रता के मध्य हो। देख लेते हैं। जब वस्तु फोकस और वक्रता के मध्य हो। कहाँ हो, वक्रता के मध्य हो। अब अगर अवतल दर्पण की बात करोगे तो जब वस्तु फोकस और वक्रता के मध्य में थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, वक्रता और अनंत के मध्य में बन रहा था, वस्तु से बड़ा बन रहा था, उल्टा बन रहा था और वास्तविक। तो इसमें प्रयास भी कर सकते हो, वीडियो को रोक करके क्या करो, उसको बनाओ। ठीक है, और फिर देखो कैसे बनेगा डायग्राम। दिस इज उत्तल लेंस, ये हमारा है मुख्य अक्ष, ये हमारा है प्रकाशिक केंद्र, यह हमारा है फोकस और ये हमारा है वक्रता केंद्र। इधर देखोगे तो इधर ये क्या है हमारा
फोकस, ये है हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है, वस्तु यहाँ पे रखी है, वस्तु यहाँ पे रखी है। एक प्रकाश की किरण को भेज देते हैं समांतर, दूसरे को भेजेंगे ध्रुव से। जब कोई प्रकाश की किरण समांतर जाएगी, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजर जाएगी, इस प्रकार गुजर जाएगी। और एक प्रकाश की किरण को भेजते हैं कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से, तो ऐसे भेज देंगे। यहाँ पे प्रकाशिक किरणें मिल गई यहाँ पे, और यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता और अनंत के बीच में, वस्तु से बड़ा है, बिल्कुल सही है, बड़ा है। और वास्तविकता है, प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, तो कैसा है? वास्तविक भी है। तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? जब वस्तु फोकस और वक्रता के मध्य होगी, तो प्रतिबिंब 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 अनंत और वक्रता के मध्य बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा? बनेगा वास्तविक। और वास्तविक है, देखो उल्टा भी है। कैसा है? उल्टा। और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। क्लियर है बात? अब देखो हम लोग देखते हैं पांचवी स्थिति, जब वस्तु कहाँ पे होगी? फोकस पे होगी। तो अवतल दर्पण में भी देखे थे, जब वस्तु कहाँ पे थी? फोकस पे थी, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? अनंत पे बन रहा था। तो उत्तल लेंस में भी सेम कंडीशन है, जब वस्तु फोकस पे होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, वास्तविकता में बनेगा, और उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनेगा। इतना बड़ा बनेगा कि तुम समझ भी नहीं सकते कितना बड़ा बनेगा। ठीक है, थोड़ा यार पानी। तो जब वस्तु कहाँ हो? फोकस पे हो। देखो जब वस्तु, पांचवी स्थिति है हमारी, जब वस्तु फोकस पर हो। कहाँ हो? फोकस पर हो। और जब वस्तु फोकस पे होगी, तो देखो ये क्या है हमारा? उत्तल लेंस है। मुख्य अक्ष यहाँ कहीं पे फोकस, और यहाँ कहीं पे वक्रता केंद्र। यहाँ कहीं पे फोकस और यहाँ कहीं पे वक्रता केंद्र। यहाँ पे वस्तु रखी हुई है। चलो ठीक है, रखी है। ये क्या है हमारा? ये है हमारा प्रकाशिक केंद्र। एक प्रकाश की किरण को भेज देते हैं समांतर, तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। एक को भेज देते हैं ऐसे। ये क्या है? ये लगभग दिख रही हैं कि ये कैसी हैं? समांतर है प्रकाश की किरणें, कि ये आगे कभी मिलेंगी नहीं। एक तरह से ऐसे भी कहीं कहीं किताबों में लिखा होता है कि ये दोनों प्रकाश की किरणें जब समांतर हैं तो ये जाएंगी अनंत पे मिलेंगी। लेकिन इन दोनों के बीच में समांतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कम होता जा रहा है। ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा दूर जा करके मिलेंगी ना। तो जब इनका डिस्टेंस इतना कम कम होगा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, माइनर सा होते होते ये बहुत दूरी पे क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगे। तो इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? लगभग अनंत पे बन जाएगा। ठीक है ना? अनंत पे बन जाएगा तो कितना होगा? बहुत बड़ा होगा और वास्तविक होगा, क्योंकि वास्तविकता में प्रकाश की किरणें मिलेंगी, और उल्टा होगा। ठीक है, तो जब वस्तु फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा? प्रतिबिंब के गुण देखो, वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। एक इसमें स्पेशल नोट्स करके भी लिख सकते हो कि प्रतिबिंब वस्तु से इतना बड़ा बनेगा कि वो तुम्हें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ठीक है। छठवीं स्थिति देखते हैं और उत्तल लेंस की लास्ट स्थिति देखते हैं, जब वस्तु कहाँ हो? फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ये है हमारा उत्तल लेंस। स्थिति क्या है हमारी? छठवीं स्थिति है, जब वस्तु फोकस और
प्रकाशिक केंद्र के मध्य होगी। प्रकाशिक केंद्र के मध्य होगी। जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य होगी तो देखो क्या होगा। ये है हमारा प्रकाशिक केंद्र, ये है हमारा फोकस और ये है हमारा वक्रता केंद्र। यहाँ कहीं पे क्या है, वस्तु है। एक प्रकाश की किरण को भेज देते हैं समांतर तो वो क्या होगी, फोकस से गुजरेगी, ऐसे गुजरेगी फोकस से। और ये क्या है, हमारा वक्रता केंद्र है। एक प्रकाश की किरण को भेज देंगे ध्रुव से तो ऐसे क्या हो जाएगी, ध्रुव से निकल जाएगी। अब देखो ये दोनों प्रकाश की किरणें कभी मिलेंगी नहीं, क्यों, क्योंकि अब इनका जितनी दूर जाएंगे उतनी दूर डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ता जाएगा आपस में। तो ये प्रकाश की किरणें मिलेंगी पीछे की तरफ, यहाँ कहीं पे क्या होंगी, ये मिलेंगी और यहाँ कहीं पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी लेंस के सामने जिधर वस्तु रखी है उधर की तरफ, यानी वस्तु के पीछे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु के पीछे, ठीक है ना। ये किसकी स्थिति होगी, प्रतिबिंब की। और प्रतिबिंब के गुण क्या हैं, प्रतिबिंब के गुण क्या, प्रकाश की किरणें वास्तविकता में यहाँ मिल रही हैं, नहीं, प्रकाश की किरणें जा तो इधर रही हैं लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पीछे। तो प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। वस्तु से बड़ा है तो वस्तु से बड़ा और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। क्लियर है बात, चलो क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दो स्थितियां हैं, तो दोनों की दोनों देख लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब की पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत पर होगी। कहाँ होगी, जब वस्तु अनंत पर हो। और जब वस्तु अनंत पर होगी तो देखो ये है हमारा अवतल लेंस, ये होगा प्रकाशिक केंद्र, यहाँ कहीं पे क्या है, ये मुख्य अक्ष है। जब वस्तु अनंत पे होगी तो सारी की सारी प्रकाश की किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही होंगी। एक इधर से भेज देते हैं समांतर, ठीक है। तो एक प्रकाश की किरण ऐसे अपवर्तित हो जाएगी और ये प्रकाश की किरण ऐसे अपवर्तित हो जाएगी। कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे। एक तरफ से भी दोनों को भेज सकते हो। अब यहाँ रियलिटी में मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। मुख्य फोकस पर क्यों बनेगा, क्योंकि यही तो मुख्य फोकस है। अवतल लेंस में जिधर से प्रकाश की किरणें आती हैं उसी की तरफ मुख्य फोकस होता है, और उत्तल लेंस में जिधर से प्रकाश की किरणें आती हैं उसकी दूसरी तरफ मुख्य फोकस होता है। अब कह दोगे सर इधर मुख्य फोकस है, तो फिर अगर जब इधर से प्रकाश की किरणें आएंगी तो फिर इधर हो जाएगा मुख्य फोकस। कोई मुख्य फोकस ने अपनी रजिस्ट्री नहीं करा ली है कि वो यहीं पे होगा, वो चेंज हो जाएगा अपने प्रकाश के अकॉर्डिंग। इधर से प्रकाश आ रहा है तो यही मुख्य फोकस है, और जब इधर से आएगा तो इधर वाला मुख्य फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब के गुण क्या हैं, आभासी है और सीधा है और वस्तु से बहुत छोटा है, वस्तु से बहुत छोटा। क्लियर है बात, चलो ठीक है, क्लियर है। दूसरी स्थिति देख लेते हैं, जब वस्तु कहाँ हो, प्रकाशिक केंद्र और अनंत के मध्य हो। दूसरा देखो स्थिति, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा अनंत के मध्य हो, यहाँ पे है। अब देखो एक बना लेते हैं हम लोग अवतल लेंस। मुख्य अक्ष यहाँ पे कहीं पे वस्तु को रख देते हैं, एक प्रकाश की किरण को भेजते हैं समांतर और एक प्रकाश की किरण को भेजते हैं प्रकाशिक
केंद्र से। जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से जा रही है वो तो निकल गई, लेकिन जो प्रकाश की किरण समांतर जा रही है वो इस प्रकार अपवर्तित हो जाएगी। वो कहाँ पे मिलती प्रतीत होगी? फोकस पे मिलती प्रतीत होगी। यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। अब एक प्रकाश की किरण तो यहाँ पे रियलिटी में निकल रही है और दूसरी प्रकाश की किरण क्या है? आभासी रूप में ऐसे लग रहा है कि पीछे फोकस पे मिलती आ रही है। तो यहाँ पे क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से छोटा है और आभासी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि प्रतिबिंब कैसा रहेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस तथा मुख्य फोकस, यानी मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य, प्रकाशिक केंद्र के मध्य जो हमारे प्रतिबिंब की लोकेशन है वही कहलाती है हमारे प्रतिबिंब की स्थिति। अगर कोई पूछे प्रतिबिंब की स्थिति क्या है इस स्थिति में, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य बन रहा है, तो यही प्रतिबिंब की स्थिति भी हो गई। अब प्रतिबिंब के गुण क्या क्या हैं? आभासी है प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा, और कैसा है? सीधा है। क्लियर है बात? तो सारी स्थिति में हम लोगों ने क्या सीख लिया? प्रतिबिंब को बनाना सीख लिया। अब हम लोग अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो है हमारा लेंस की क्षमता, यानी पावर ऑफ लेंस। कभी कभी लेंस की क्षमता को लेंस की शक्ति भी बोल देते हैं, तो सेम वही वाली बात है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस। क्या? पावर ऑफ लेंस क्या होती है? जो हमारा फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता बोलते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता बोलते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। अब फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। देखो, लेंस की क्षमता को P से रिप्रेजेंट करते हैं पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/f फोकस दूरी। अब जब भी तुम इसका सिंबल हटाओगे, P का सिंबल हटाओगे, यहाँ पे कांस्टेंट लगाओगे, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट वो क्या है? 1 ही है, तो सीधा हो गया P बराबर 1/f। ठीक है, यहाँ पे अगर f देखोगे, यानी f क्या है? फोकस दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो वैसे देखना चाहिए तो पावर का जो मात्रक है वो क्या होना चाहिए? मात्रक क्या होना चाहिए? मीटर इनवर्स होना चाहिए, यानी 1/मीटर, तो मीटर इनवर्स। लेकिन यहाँ इस मीटर इनवर्स को एक इम्पोर्टेंट नाम दिया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं डाईऑप्टर। क्या बोलते हैं? डाईऑप्टर, यानी डाईऑप्टर भी कभी कभी बोलते हैं, रियल में से क्या बोलते हैं? डाईऑप्टर बोलते हैं। तो जो हमारी लेंस की क्षमता का जो मात्रक उसे क्या बोलते हैं? डाईऑप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाईऑप्टर। कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है, डाईऑप्टर। ठीक है, और डाईऑप्टर क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है? मीटर इनवर्स। यानी फोकस दूरी हमेशा किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। लेकिन अगर जब फोकस दूरी मीटर से किस में? सेंटीमीटर में दी गई है, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो क्या हो जाएगा? P बराबर, जब तुम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, गुणा कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? 100 से क्या कर दोगे? उसको फिर भाग दे दोगे। ठीक है ना, तो वो तो चेंज कर लोगे मीटर को सेंटीमीटर में, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक लेंस क्या रखे हों? संपर्क में रखे हों, यानी संयोजित होकर के रखे हों, तो उनकी फोकस दूरी क्या होगी, क्षमता क्या होगी और आवर्धन क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। इसके पहले छोटा सा टॉपिक हम लोग आवर्धन ही डिस्कस कर लेते हैं। आवर्धन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आवर्धन आखिर होता क्या है? आवर्धन हमको ये बताता है कि जो प्रतिबिंब बना है वस्तु के कितना गुना बड़ा है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। यानी m बराबर I/O होता है। क्या होता है? m बराबर I/O, यानी इसको ऐसे भी बोलते हैं H'/H। क्यों? क्योंकि अपनी NCERT जो महान किताब है उसमें प्रतिबिंब की लंबाई को H' से रिप्रेजेंट किया गया है और वस्तु की लंबाई को H से, तो H'/H।
और अब हम लोगों ने देखा था कि प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति के पदों में भी आवर्धन को लिखा जा सकता है। तो जो दर्पण के लिए था वो था -v/u, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे सीधा क्या है, v/u ही है। तो इस बात को याद रखना है, ठीक है। क्लियर है बात? परिभाषा लिखनी हो तो लिख लो, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। अब देखना, मुख्य अक्ष से ऊपर की सारी दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो वस्तु की दूरी हमेशा धनात्मक रहेगी। अब आवर्धन ऋणात्मक हो गया, धनात्मक हो गया, ये डिसाइड करेगा कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ बना है कि मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बना है। जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होता है यानी उल्टा होता है तो मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनता है, यानी वो उसकी दूरी कैसी रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। तो देख लो, स्टार पॉइंट करके लिख लो कि जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, कैसा होगा, वास्तविक होगा तो m कैसा होगा, वास्तविक होगा, यानी h डैश की जो लंबाई रहेगी वो कैसी रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। तो m ऋणात्मक होगा, कैसा होगा, ऋणात्मक, यानी नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। और दूसरा स्टार पॉइंट के लिखो कि जब प्रतिबिंब आभासी होगा, कैसा होगा, आभासी, तो जो m रहेगा, m कैसा रहेगा, m पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि जब प्रतिबिंब आभासी रहेगा तो वो सीधा रहेगा, यानी मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ रहेगा। तो वस्तु तो मुख्य अक्ष से ऊपर होती ही है, वो प्रतिबिंब भी हो जाएगा, तो वो आवर्धन कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो जब प्रतिबिंब आभासी तो पॉजिटिव m का मान, जब प्रतिबिंब ऋणात्मक होगा यानी m का मान, यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है। अब देखो, 2 या 2 से अधिक लेंसों को संयोजित करने पे क्या होगा, यानी जब 2 या 2 से अधिक लेंस संपर्क में रखे हों। देखो, जब 2 या 2 से अधिक लेंस क्या रखे हों, पतले लेंस जब संपर्क में रखे हों तो उनके संयोजन की फोकस दूरी, क्षमता, अमता हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो, जब 2 या 2 से अधिक संपर्क में रखे, क्या लिखोगे हेडिंग, संपर्क में रखे पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात करना। फोकस दूरी ज्ञात करना। फोकस दूरी ज्ञात हो जाएगी तो बाकी सारी चीजें अपने आप ही क्या हो जाएंगी, ज्ञात हो जाएंगी। तो देखो, एक अगर हमारा पतला लेंस ये है और दूसरा लेंस इसी के संपर्क में ऐसे रखा हुआ है, दूसरा लेंस हमारा ये रखा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। पहले वाले लेंस की जो फोकस दूरी f1 है, दूसरे वाले की क्या है, f2। यहाँ पे कोई वस्तु रखी है जो कि प्रकाश की किरणों को छोड़ेगी। इस प्रकार एक मान लो इधर से प्रकाश की किरण जा रही है, एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, यहाँ से होगा तो ये इस प्रकार से क्या होगी, यहाँ बनाएगी हमारा I1, ठीक है। और फिर यहाँ से दूसरे लेंस से भी इस प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो जाएगा तो ये प्रकाश की किरण को और झुका देगी, यहाँ पे हमारा बन जाएगा लास्ट इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से लेके लेंस से लेकर के I1 तक की दूरी को हम लोग मान लेंगे V1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, V1। और यहाँ से लेकर के I के तक की दूरी को मान लेंगे V मान लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यही इन दोनों संयोजन से लास्ट प्रतिबिंब में बन रहा है। अब जो O है, O से इस लेंस तक की दूरी को क्या मान लेंगे, U मान लेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले 1/f1 पहले लेंस के लिए बात करेंगे तो A क्या है, U है, तो हमारा फॉर्मूला तो 1/v - 1/u, यानी V क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। यहाँ पहले से कहाँ प्रतिबिंब बन रहा था, V1 बन रहा था, तो लिख लोगे 1/v1 माइनस लगाओगे, माइनस लगा लिए। U का मान तो हमेशा ऋणात्मक रखोगे तो माइनस रखोगे, माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा 1/u, ठीक है ना। चलो ठीक है। अब देखो ये पहला समीकरण हो गया हमारा, क्या हो गया, पहला समीकरण। अब जब दूसरे की बात करेंगे, दूसरे लेंस के लिए जो हमारा v है, यानी जो इसके लिए प्रतिबिंब वाली प्रकाश की किरण थी वो इसके लिए क्या करेगा, वस्तु का काम करेगा, यानी v1 दूसरे वाले लेंस के लिए u का काम करेगा। तो देखो 1/f2 बराबर क्या लिखोगे, 1 यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति तो v ही है तो v ही लिख लोगे, ठीक है। अब माइनस लगाओगे तो माइनस लगाओगे, और यहाँ पे ये आभासी वस्तु है और वस्तु की दूरी इधर की तरफ है, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, माइनस नहीं लगाओगे, तो ऑलरेडी क्या आ जाएगा, 1/v1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/v1। चलो देखते हैं। अब ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को जोड़ दोगे, क्या करोगे, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v1, यहाँ प्लस में है, यहाँ पे 1/v1 माइनस में है, तो ये दोनों घट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/v और माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस ही है। u का मान हमको चिन्ह सहित नहीं रखना है, क्यों, देखो u का मान चिन्ह सहित इसलिए नहीं रखना है, हाँ सही है u, क्योंकि यहाँ पे तो u क्या है, वेरिएबल है। जब यहाँ पे कोई तुम मान रखते तब जाके इसका मान ऋणात्मक रखते, तो ये वाली हमारी क्या हुई, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। यहाँ पे u का मान हम लोग क्या रखेंगे, नेगेटिव ही रखेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये माइनस में ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब हो गया अपना 1/v माइनस 1/u आ जाएगा। और देखो 1/v माइनस 1/u ही क्या होता है, 1/f होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। क्या किए हैं, देखो दोबारा से समझो। यहाँ पे हम लोग किए, किसी एक वस्तु से क्या किए, प्रकाश की किरण को भेजे, पहले लेंस से उसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, तो प्रकाश की किरण I1 पे जा रही थी लेकिन I1 पे पहुंची नहीं, क्यों, क्योंकि बीच में एक लेंस और था, उस लेंस ने इस प्रकाश की किरण का दोबारा अपवर्तन करवा दिया, वो प्रतिबिंब बन गया I, ठीक है। अब लास्ट प्रतिबिंब हमारा I बन गया, लास्ट प्रतिबिंब I बना है तो इसकी दूरी को ले लेंगे v ले लेंगे, और यहाँ से लेंस से यहाँ तक की दूरी को v1 मान लिए, ठीक है। वस्तु से पहले लेंस की दूरी क्या है, हमारी u है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे इस O का इस लेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए तो वस्तु क्या है, हमारा I1 है। जरूर ही वो आभासी वस्तु है लेकिन वस्तु तो वही है, और वहाँ उसकी दूरी क्या रहेगी, सेम की सेम ही रहेगी, ठीक है। लेकिन ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो वहाँ पे क्या होगा, चिन्ह थोड़े से क्या होंगे, हमारे चेंज होंगे, ठीक है। तो क्लियर है बात, चलो ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1/f बराबर आ गया 1/f1 प्लस 1/f2। फिर तो वो सॉल्यूशन तो तुम लोग कर ही लोगे, इसको लिखो। अब देखो जब दो लेंस थे तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या आया, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ऐसे जितने भी लेंस, अगर 3 लेंस होंगे तो 1/f बराबर, अगर 3 लेंस f1 f2 और f3 फोकस दूरियों के 3 लेंस है तो उनके संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ऐसे ऐसे करके जितने भी लेंस होंगे हम लोग उनको लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 1/f1 क्या हो जाएगा, संयोजन की क्षमता हो जाएगा। तो देखो अनेक लेंसों की संयोजन की क्षमता क्या होगी, 1/f क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो p बराबर p1 पहले लेंस की क्षमता प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4। सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जितने भी लेंस होंगे 6 होंगे 7 होंगे 8 होंगे 9 होंगे, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो दोनों लेंस क्या होने चाहिए, जितने भी लेंस होंगे सारे पतले लेंस होने चाहिए। क्लियर है बात। अब अगर हम लोग संयोजन के आवर्धन की बात करें, संयोजन के आवर्धन अगर संयोजन के आवर्धन को हम लोग m लें तो m बराबर, अगर 1 2 3 4 5 लेंस है, पहले लेंस का आवर्धन m1, दूसरे का m2, तीसरे का m3, तो उनके गुणनफल क्या हो जाएंगे, उन संयोजन का आवर्धन हो जाएंगे m1 m2 m3 m4 ऐसे करके सोन, ठीक है। क्लियर है बात, चलो ठीक है, क्लियर है।
तो आज का हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हुआ, खत्म हुआ। एक हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दिए गए लेंसों की, दिए गए लेंसों की संयोजन द्वारा, लेंसों की संयोजन द्वारा निर्मित अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। किसकी करनी है, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, स्थिति ज्ञात करो। और संयोजन क्या है, एक हमारा लेंस दिया गया है उत्तल लेंस, और फिर दूसरा दिया गया है अवतल लेंस। क्या दिया गया है, अवतल लेंस, और फिर दिया गया है उत्तल लेंस। पहले की जो फोकस दूरी है, पहले की फोकस दूरी दी गई है +10, फिर दूसरे की दी गई है -10। कितनी दी गई है, -10, और तीसरे की दी गई है +30, ठीक है। और इस लेंस से और इस लेंस की जो बीच की दूरी है वो है 5 सेंटीमीटर, और इस लेंस से और इस लेंस की जो बीच की दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इधर कहीं पे वस्तु रखी है, इस लेंस से जो वस्तु की दूरी है, इधर वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है ना, क्लियर है बात। अब इस वस्तु से, ये जो वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, इस वस्तु से इधर कितनी दूरी पे कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए। अब देखो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वस्तु से इस लेंस के द्वारा, जो सबसे पहले लेंस मिल रहा है, इस लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब बनाएंगे। फिर जो प्रतिबिंब बन जाएगा वो इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। फिर उस आभासी वस्तु से एक प्रतिबिंब बनाएंगे, वो प्रतिबिंब इस लेंस के लिए क्या करेगा, वस्तु का काम करेगा। क्लियर है बात, चलो ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ पे 1/f, f फोकस दूरी कितनी है, 10 है, तो 1/10 बराबर v कितना है, v तो हमें निकालना ही है 1/v, माइनस लगाओ, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 30 सेंटीमीटर माइनस में रखोगे क्यों, क्योंकि ये उत्तल लेंस से इधर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/30। यहाँ से v का मान, v को v ना मानो, v को v1 मान लो, क्या मान लो, v1, तो क्या हो जाएगा, v1 बराबर 1/10 के इधर जाएगा, 1/10 - 1/30 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम लोगे, कितना आएगा, 30 आएगा, और 3 में से 1 घट जाएगा, तो आ जाएगा 1/v1 है ना, ये v1 कहाँ से आ गया, 1/v1 है, कितना है, 1/v1, तो 1/v1 का मान आ गया, कितना आ गया, 1/2 आएगा, 2 से कट जाएगा 30, 15, 1/15, यानी यहाँ से v1 का मान आ गया 15, कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। अब देखो जो ये v1 है, ये इस दर्पण के लिए, इस लेंस के लिए क्या करेगा, वस्तु का काम करेगा, लेकिन ये इससे सटा हुआ नहीं है। जब इससे चिपका हुआ होता तो ये v1 सीधा का सीधा यहाँ पे u का काम कर देता, लेकिन ये कितना है, 5 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो इस 15 में से 5 घट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए क्या करोगे, जो हमारा वस्तु का काम करेगा वो कितना हो जाएगा, इसके लिए मान लो u1, क्या मान लो, u1 बराबर क्या हो जाएगा, 15 - 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब देखो फिर लगा लो सूत्र 1/f2, यहाँ पे तो f था, इस दूसरे वाले लेंस के लिए 1/f, इसको लिख लो ना, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, सीधा सीधा लिख लो, 1/f बराबर 1/v - 1/u। अब यहाँ पे u क्या है, u1 है, और वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे अब ये जो वस्तु बन रही है, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये आभासी वस्तु है, और ये क्या रखे, इसके इस तरफ बन रही है कहीं पे, क्लियर है ना बात। तो यहाँ पे इसकी दूरी पॉजिटिव ही लोगे, तो 1/f, f कितना है, -10 है, तो हो जाएगा -10
बराबर 1/v, v का मान तो निकालना है, u का मान क्या हो जाएगा -1/10, 1/10। तो 1/v का मान क्या आ जाएगा, v 1/v बराबर, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/10 और -1/10, तो 1/v का मान आ गया 0। तो v का मान कितना आ गया, v का मान आ गया अनंत। क्यों? क्योंकि 0 के बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v बराबर 1/0 आ जाएगा, यानी अनंत आ गया। जब v का मान अनंत आ गया तो इस लेंस के लिए v क्या है, अनंत है, यानी वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, अनंत दूरी पर रखी है। इसके लिए जब वस्तु अनंत पे है तो वो कितनी दूरी पे बनेगा, फोकस दूरी पे बनेगा। तो क्लियर है यहाँ से कॉन्सेप्ट कि जब इसके लिए अनंत है, आप कहोगे ये 10 सेंटीमीटर अनंत में से घटाओ, अनंत में से 10 सेंटीमीटर घटाने ना घटाने का मतलब क्या है, अनंत मतलब बहुत दूर है। तो जब उत्तल लेंस के लिए जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस से बनता है। तो सीधी सी बात है, ये कहाँ पे बन जाएगा, सीधा 30 सेंटीमीटर दूरी पे इधर बन जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग अपने फॉर्मूले से क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे u क्या है, इनफाइनाइट है, जब इनफाइनाइट बगल नीचे रखोगे तो 0 हो जाएगा। 1/f बराबर 1/v, और v तो v है। अब f का मान कितना है, 30 है, तो 1/30 बराबर 1/v। तो अब यहाँ से v का मान क्या आ गया, v बराबर आ गया 30। ठीक है ना। अब हमारी बात क्लियर है कि इसके संयोजन से जो लास्ट प्रतिबिंब बन रहा है वो लास्ट वाले प्रतिबिंब से 30 सेंटीमीटर दूरी पे इधर बन रहा है। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया है। कहीं पे कोई कन्फ्यूजिंग हुई है, कोई टर्म नहीं समझ में आया, कोई टंगन स्लिप हुआ है, या कहीं पे तुम लोगों ने क्या नहीं किया, कॉन्सेंट्रेट होकर के नहीं देखा है, तो उसको क्या करना है, रिवाइव करके देखना है, दोबारा से देखना है। ठीक है ना, धैर्य के साथ देखना है। कभी भी वीडियो को स्पीड बढ़ा करके नहीं देखना है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी स्पीड में बोलते रहते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना। तो और फील भी नहीं आएगा। पढ़ाई हमेशा क्या करना है, फील करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कोर्स कंप्लीट कर लो, कोर्स कंप्लीट करने से ज़्यादा है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए। उसके लिए 10-20 मिनट ज़्यादा ही लग जाए, तो कभी भी स्पीड में वीडियो नहीं देखना है। जब कोई ऐसी कोई अलग बात कर रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, या कुछ मोटिवेशन कुछ भी अलग बता रहे हैं पढ़ाई से हटके, तो उसको तुम लोग स्पीड में देख सकते हो। वरना जो भी पढ़ा रहे हैं कॉन्सेंट्रेट होकर के नोट्स बनाते चलो, और उसको अब जो स्पीड है उसी स्पीड में, नॉर्मल स्पीड में देखते चलो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।